तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है माँ मेरी माँ। यह गाना तो सबने सुना ही होगा। आज हम माँ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिलेट करेंगे कहानी से। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है माय मदर। माय मेरी, मदर माँ, मेरी माँ जो है इस स्टोरी का टाइटल है। वन डे एक दिन माय मदर जोकिंगली सेड टू मी। तो मेरी मम्मी जो है उन्होंने जोकिंगली यानी कि मजाकिया ढंग से, ठीक है, जोकिंगली होता है मजाक करते हुए से टीज करते हैं तो उसके लिए हम जोकिंगली यूज करते हैं। सेड कहा, टू मी मेरे से कहा। कोर्ट में लिखा है क्या कहा मम्मी ने, राजेश राजेश आई केप्ट यू इन माई वूम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, मैंने रखा, यू आपको, तुमको रखा मैंने, इन माई मेरे, वूम, ठीक है, बी जो होता है वो साइलेंट होता है इसमें, जैसे कॉम होता है ना, COMB कॉम, कॉम मतलब कंघी, ठीक है, तो कॉम में भी बी साइलेंट होता है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बी जो है वो साइलेंट है। तो मेरी जो कोख होती है, मेरा जो गर्भ होता है उसमें रखा मैंने, कितने समय के लिए रखा, 9 मंथ्स के लिए, 9 महीनों के लिए मैंने आपको अपने कोख में रखा, गर्भ में रखा। यू कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड अ मदर्स लव। यू कैन नेवर यानी कि तुम नहीं कर सकते, ट्रूली वाकई में, सही मायने में, अंडरस्टैंड यानी कि समझ नहीं सकते, वाकई में सही तरीके से नहीं समझ सकते तुम अ मदर्स लव, एक माँ का जो प्यार होता है उसको तुम सही तरीके से नहीं समझ सकते। तो ऐसा जो है मदर ने कहा राजेश से, ठीक है। आई रिप्लाइड इन अ टीजिंग टोन, मैंने जो है जवाब दिया, इन अ टीजिंग यानी कि चिढ़ाने वाली, ठीक है, चिढ़ाने का तरीका होता है टीज करना, ठीक है, टोन यानी कि लहजे में, टोन होता है ना कि सॉफ्ट टोन है, कैसी टोन है, टीजिंग टोन, चिढ़ाने वाला लहजा जो होता है उसमें मैंने कहा, मदर, मम्मी, व्हेन यू बिकम ओल्ड, जब तुम हो जाओगी ओल्ड यानी कि बूढ़ी हो जाओगी, आई विल कैरी यू यानी कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, ढोऊंगा, ठीक है, कैरी करना यानी कि लेके चलूंगा, ये तुमको ऑन माई बैक यानी मेरी पीठ जो होती है उसके ऊपर मैं तुम्हें लेके चलूंगा, फॉर 9 मंथ्स, 9 महीनों के लिए। हा हा हा, तो ऐसे करके मजाक किया। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मैंने तेरे को 9 महीने अपने कोख में रखा है, अपने पेट में रखा है मैंने, ठीक है, तू नहीं समझ पाएगा माँ का प्यार क्या होता है। तो बेटा कहता है कि अरे मम्मी ऐसा क्या है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पे रख लूंगा 9 महीने के लिए। तो ऐसा करके वो हंसा है, तो उसने मजाकिया ढंग में ऐसा कहा है उसने। वी ऑफन एक्सचेंज सच प्लेफुल लाइन्स, हम क्या करते थे, ऑफन अक्सर, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है, बदला अदला बदली करना, ठीक है, तो हम अदला बदली करते थे, सच प्लेफुल लाइन्स यानी कि ऐसी जो मज़ेदार जो लाइनें होती हैं, वाक्यांश जो होते हैं उनकी। बट लेकिन टुडे आज, आई वॉन्ट टू शेयर, मैं चाहता हूँ शेयर करना, साझा करना, समथिंग सीरियस यानी कि कुछ जो है सीरियस यानी कि गंभीर जो है, ठीक है, वाकई में जो सीरियस जो है वो चीज़ें मैं साझा करना चाहता हूँ, अबाउट माई मदर, मेरी माताजी के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में मैं आपके साथ में कुछ सीरियस चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। शी इज़ नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो नहीं है बस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन में वो बस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, डैश लगा के लिखा है, शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, वो क्या है, मोस्ट प्रीसियस, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट प्रीसियस, ठीक है, द लगाते हैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है, प्रेशियस कीमती, जैसे हीरे होते हैं प्रेशियस होते हैं तो वैसे ही प्रेशियस गिफ्ट है, उपहार है, फ्रॉम गॉड, भगवान से। अ चाइल्ड एक बच्चा, सीज, ठीक है, सी मतलब देखना, सीज SEIS लगाए, वो देखता है, द वर्ल्ड दुनिया को देखता है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर, केवल बिकॉज ऑफ, ठीक है, के वजह से, किसकी वजह से, हिज मदर, अपनी मम्मी की वजह से एक जो छोटा बच्चा होता है वो दुनिया को देखता है, ठीक है, यानी कि जन्म देती है ना माता जी होती हैं वो। शी टर्न्स अ सिंपल हाउस इनटू अ वार्म हाउस, ठीक है, जो माता जी है उनके लिए यहाँ पे शी का यूज हुआ है, वो क्या करती है, टर्न मतलब बदलना होता है, SEIS लगाया क्योंकि प्रेजेंट के अंदर बताया जा रहा है कहानी को, ठीक है, अ सिंपल हाउस यानी कि जो साधारण जो घर होता है उसको वो बदलती है, अ वार्म हाउस, ठीक है, तो वार्म का मतलब वैसे तो गर्म होता है, वार्म, ठीक है, गर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घर के सेंस में बताया जा रहा है, वार्म हाउस
गरम घर नहीं बोलेंगे, इसका मतलब है कि घर जो होता है उसमें चहल-पहल आ जाती है, खुशियों वाला घर बना देती हैं उसको, ठीक है? तो जो एक साधारण घर होता है, हाउस होता है, हाउस को होम में बदल देते हैं। हाउस मतलब मकान होता है, होम मतलब घर होता है जिसमें लोग रहते हैं। हाउस मकान के अंदर, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है हाउस और होम में, ठीक है? ये थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। फॉर मी मेरे लिए माय मदर इज़ द सिंबल ऑफ लव। मेरे लिए जो मेरी माताजी है वो क्या है? एक सिंबल है, एक प्रतीक है ऑफ लव, प्यार का, ऑनेस्टी, ईमानदारी का, ट्रुथ यानी कि सच्चाई का, एंड और कंपैशन, कंपैशन होता है दया, सहानुभूति का। तो वो क्या है प्रतीक है कि बहुत ही वो ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बहुत ही वो दयालु हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ऐसा करके बता रहे हैं। शी टेक्स केयर ऑफ मी एवरी सिंगल मोमेंट। वो क्या करते हैं? टेक केयर होता है देखभाल करना, SAIS लगाए शी के लिए। तो वो देखभाल करती हैं, ठीक है? मेरी देखभाल करती हैं एवरी सिंगल मोमेंट यानी कि हर एक क्षण, हर एक पल जो है वो मेरी देखभाल करती हैं। एवरी मॉर्निंग हर सुबह शी वेक्स मी अप। वो क्या करती हैं? वेकअप होता है उठना, ठीक है? और वेक्स मी अप ऐसे ये तो इसकी वजह से आ गया वेक मी अप मुझे उठाना, ठीक है? तो वो मुझे उठाती हैं विथ अ हॉट कप ऑफ टी एक गरम चाय की कप के साथ में जो मुझे वो उठाती हैं हर सुबह एवरी मॉर्निंग। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से कहूँ तो इवन अ 5 स्टार होटल एक यहाँ तक कि एक जो 5 सितारा होटल 5 स्टार जो होटल होता है कांट मैच हर केयर। वो भी क्या नहीं कर सकता? मैच नहीं कर सकता, ठीक है? मैच का मतलब क्रिकेट मैच भी होता है, मैच का मतलब मिलान करना। तो वो भी मिलान नहीं कर सकता, मेल नहीं खिला सकता। हर केयर मेरी जो माताजी उनकी जो केयर है, उनकी जो देखभाल है एंड और सर्विस यानी उनकी जो सेवाएँ हैं उनका जो मेल जो है, ठीक है? मेल खाना जो है वो 5 सितारा होटल जो है वो भी नहीं करवा सकता। इनकी 5 स्टार होटल में भी ऐसी चाय और ऐसी सर्विस नहीं मिलती है जैसी मेरी मम्मी मुझे देती है। तो ऐसे कंपेयर करके बता रहा है। शी लुक्स आफ्टर माय मील्स। वो देखती है, ठीक है? लुक आफ्टर होता है कि एक फ्रेज़ल वर्ब होती है कि ध्यान देना, ठीक है? किसी की देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर माय मील्स यानी कि मेरे जो भोजन होते हैं, उनका वो ध्यान रखती हैं। पैक्स माय लंच, ठीक है? पैक करती हैं मेरे लंच को यानी मेरा दोपहर का भोजन है, स्कूल जाता हूँ वो पैक करती हैं एंड और ऑफ़न मेक्स न्यू डिशेज़ और अक्सर जो है आम तौर पर वो क्या करती है बनाती हैं, नए जो डिशेज़ हैं, नए जो पकवान हैं वो बनाती हैं दैट कीप मी क्रेविंग फॉर मोर। जो क्या करते हैं कीप मी क्रेविंग यानी कि वो जारी रखते हैं, क्रेविंग करना यानी कि लालायित होना यानी कि लालसा रखना। जैसे मुँह में पानी आ जाता है ना क्रेविंग, उसी के लिए बोलते हैं ना कि क्रेविंग हो रही है ऐसे मतलब कि लालसा जग रही है कि वो खा लूँ, वो कर लूँ, तो वही क्रेविंग होती है। फॉर मोर यानी कि अधिक के लिए कि अधिक ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। तो ऐसा जो है बताया जा रहा है कि ये सब काम जो है मेरी मम्मी करती है। शी वेट्स द होल डे वो इंतज़ार करती है SAIS वो इंतज़ार करती है द होल डे यानी कि संपूर्ण दिन, पूरा का पूरा जो दिन है उस पूरे दिन इंतज़ार करती हैं फॉर मी मेरे लिए टू कम बैक वापस लौटने का फ्रॉम स्कूल विद्यालय से एंड और व्हेन आई रिटर्न जब मैं लौटता हूँ शी लिसन्स टू माई स्टोरीज केयरफुली वो सुनती है मेरी कहानियाँ सुनती हैं केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक मेरी कहानियाँ सुनती है जब मैं लौटता हूँ। क्या कहानी सुनाता हूँ मैं भई? अबाउट व्हाट हैपेंड इन क्लास यानी कि क्या जो है के बारे में व्हाट हैपेंड क्या हुआ, क्या घटित हुआ इन क्लास कक्षा के अंदर। तो बच्चे यही करते हैं ना, स्कूल से आते हैं फिर बताते हैं कि मम्मी आज कक्षा के अंदर ये हुआ, टीचर ने वो पढ़ाया, वो सुनाया, उसकी मेरे उससे लड़ाई हो गई, तो जो भी है वो सारी बातें। व्हाट माय फ्रेंड्स सेड मेरे दोस्तों ने क्या कहा ये बताता हूँ और एनी न्यू एक्सपीरियंस और कोई भी जो नया अनुभव होता है आई हैड यानी कि मैंने जो किया वो मैं बताता हूँ वो सुनती है मेरी मम्मी जो है माई स्टोरीज, ठीक है? ऐसे यहाँ पे आया था तो ये डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि क्या क्या कहानियाँ सुनाता हूँ मैं। माई फादर इज ऑफन बिजी अर्निंग मनी फॉर अस मेरे पिताजी जो हैं वो क्या है अक्सर जो है वो बिजी रहते हैं, बिजी होते हैं, ठीक है? अर्निंग कमाने में, मनी पैसा फॉर अस, ठीक है? तो माई फादर इज ऑफन बिजी अर्निंग मनी मेरे पिताजी जो अक्सर बिजी हैं हमारे लिए ही पैसा कमाने में। बट लेकिन माई मदर मेरे जो माताजी है बीइंग अ हाउसवाइफ एक गृहिणी होने के नाते हैज़ डेडिकेटेड, ठीक है? तो वो क्या करती है समर्पित, हैज़ डेडिकेटेड उन्होंने समर्पित कर चुकी है वो हर एंटायर लाइफ अपना संपूर्ण जीवन है उसको टू रेजिंग मी, ठीक है? यानी कि बड़ा करने में मेरे को, ठीक है? ठीक है? रेज़ होता है ना उठना, बड़ा करना, ठीक है? उगना, ठीक है?
बड़ा करने का सेंस होता है। तो बड़ा करने में मेरे को इनटू अ गुड मैन, गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग जीवित जो आदमी होता है उसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। गुड यानी कि अच्छा, अच्छा एक इंसान बनाने में, ठीक है? तो मेरी मम्मी क्या कर रही है, यहाँ से देखते हैं। बट माय मदर, मेरी माताजी जो है बीइंग अ हाउसवाइफ, एक गृहिणी होने के नाते, हैज़ डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ, उन्होंने समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन टू रेजिंग मी इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक अच्छा इंसान बनाने में जो उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो समर्पित कर दिया। एज़ द सेइंग गोज़, यानी कि एक जो जिसे कहा जाता है सेइंग गोज़, ठीक है? देखो जो कहावत जो है वो चलती है, एक प्रचलन में है, कोई कहावत है। तो क्या है? द फर्स्ट स्कूल, यानी कि जो पहला जो विद्यालय होता है ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का, इज़ हिज़ होम, वो होता है उसका घर। एंड और द फर्स्ट टीचर इज़ हिज़ मदर, और जो पहली अध्यापक, आप बोलते हो पहले टीचर या पहली अध्यापिका जो होती है वो क्या होती है? उसकी मदर होती है, मम्मी होती है, माता होती है एक बच्चे की। तो ऐसा एक सेइंग चलती है एक, ठीक है? यानी कि कहावत, ऐसा कहा जाता है। माय मदर ऑलवेज गाइड्स मी अकॉर्डिंग टू हर विज़डम एंड एक्सपीरियंस। मेरी माताजी जो है ऑलवेज, हमेशा, गाइड्स मी, SCIS लगा है यहाँ पे, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शन करना। तो मेरी मम्मी जो है वो मार्गदर्शन करती है मेरा, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू हर विज़डम यानी कि अपनी जो बुद्धिमानी है उसके अनुसार, एंड एक्सपीरियंस उनका जो अनुभव है उसके अनुसार वो मार्गदर्शन करती है। शी नेवर टीचेस मी, वो कभी नहीं सिखाती मुझको, ठीक है? टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना, ठीक है? तो पढ़ाना होता है वैसे, ठीक है? सिखाने का भी सेंस आता है। तो वो मुझे कभी नहीं पढ़ाती, मेरे को, टू डू रॉन्ग थिंग्स, करना, गलत चीज़ें करना, लाइक जैसे कि स्टीलिंग, चुराना, अब्यूजिंग, गाली देना, और हर्टिंग अदर्स यानी कि दूसरों को नुकसान पहुँचाना। ये चीज़ें जो है मेरी मम्मी कभी नहीं मेरे को पढ़ाती, कभी नहीं सिखाती। एंड और इफ आई मेक अ मिस्टेक, यदि मैं गलती करता हूँ, ठीक है? यदि आई मेक अ मिस्टेक, मैं एक गलती करता हूँ, मैं कोई गलती करता हूँ, ए का मतलब एक भी होता है और कोई का भी सेंस लेते हैं। यदि मैं कोई गलती करता हूँ, शी करेक्ट्स मी, वो क्या करती है? सुधारती है मेरे को। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शी एक्सप्लेन्स जेंटली, ठीक है? तो वो एक्सप्लेन, ठीक है? SCIS, क्योंकि यहाँ पे शी है, ठीक है? तो वो क्या करती है कि समझाती है, व्याख्या करती है, जेंटली, नरमी से मुझको बतलाती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है। बट लेकिन इफ आई रिपीट द सेम रॉन्ग थिंग अगेन, यदि मैं दोहराता हूँ, रिपीट करना, दोहराता हूँ, द सेम रॉन्ग थिंग यानी कि वही गलत चीज़ दोहराता हूँ दोबारा अगेन, तो क्या करती है? शी स्कॉल्ड्स मी, वो डाँटती है मुझे, एंड और समटाइम्स, कई बार, इवन बीट्स मी, पीटती है मेरे को कि ये गलत काम है, तूने दोबारा कैसे कर दिया? तेरे को समझाया था ना मैंने। तो वो वाला। आई नो, मैं जानता हूँ। पनिशिंग चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को जो है सज़ा देना, पनिश करना, इज़न्ट प्लीज़ेंट यानी कि वो क्या है? सुखद नहीं है। प्लीज़ेंट, सुखद होना, ठीक है? इज़न्ट प्लीज़ेंट, सुखद नहीं होता है। बट लेकिन फॉर टीचिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, लेकिन, हाँ, बट लेकिन फॉर टीचिंग, सिखाना, राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही सिखाना, फ्रॉम रॉन्ग, गलत से सही सिखाना, इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी, ये क्या होता है? पनिशिंग जो होती है, सज़ा देना होता है, वो क्या होता है? समटाइम्स, इन कई बार क्या होता है? नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, ठीक है? तो ये बता रही है कि भई चीज़ें जो होती हैं, मम्मी को भी ये सब बच्चों को मारना ऐसे पसंद नहीं होता है, लेकिन बच्चों को सही चीज़ें सिखाने के लिए उन्हें कई बार पीटना भी पड़ता है उनको। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, रिमेंबर है, दैट कि व्हेनेवर, जब कभी, शी पनिश्ड मी, जब कभी वो पनिश करती है, सजा देती थी मुझे, शी वुड फील मोर हार्ट ब्रोकन, वो महसूस करती थी, किया करती थी, ठीक है? तो यहाँ पे पास्ट की बात बता रहा है कि मुझे अभी भी याद है कि जब कभी मेरी मम्मी मुझे पनिश करती थी, सजा देती थी, तो वो भी क्या महसूस करती थी? मोर हार्ट ब्रोकन, यानी कि अधिक जो उनको भी ऐसे दुख होता था, हार्ट ब्रोकन। देन आई डिड, यानी कि कंपैरिजन के लिए देन लगा है, आई डिड यानी कि मैंने जितना दुःख महसूस किया उससे ज़्यादा उनको दुःख होता था। हर लव हैज़ नो लिमिट्स, उनका जो प्यार है उसकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं बस चाहता हूँ, टू से वन थिंग, एक चीज़ कहना चाहता हूँ। राइट नाउ, अभी, आई एम अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूँ, एंड और माय मदर टेक्स केयर ऑफ मी, और मेरी मम्मी जो है, माताजी जो है वो देखभाल करती हैं मेरी। बट लेकिन व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, जब वो होंगी, बूढ़ी होंगी, कि अभी यहाँ पे व्हेन लगाया है, ठीक है? इसलिए फ्यूचर वाला सेंस आएगा यहाँ पे कि जब वो
बूढ़ी होंगी, आई विल टेक केयर ऑफ हर, मैं देखभाल करूंगा उनकी, विद द सेम लव यानी कि इसी प्यार के साथ में, एंड और डेडिकेशन समर्पण के साथ में, विदाउट फेल बिना असफल हुए। तो मैं ये सब काम जो करूंगा कि आज मेरी मम्मी जितना प्यार मुझको करती है उतना ही प्यार उनके बूढ़े होने पे मैं करूंगा। ऐसा बताया, ऐसा नहीं कि उनको वृद्धाश्रम में ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, नहीं, उनकी मैं परवाह करूंगा। बिकॉज क्योंकि अ मदर्स लव, ठीक है, एक मम्मी का प्यार, माता का प्यार जो होता है इज प्राइसलेस, यानी वो क्या है, उसकी कीमत नहीं लगा सकते ना आप, कोई चीज़ प्राइसलेस है, अनमोल है। एंड और इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू रिटर्न इट, लौटाने का उसे, कि जितना प्यार मेरी माताजी ने किया है उतना ही प्यार मैं उनको भी लौटाऊं, ये मेरा कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। तो इसी के साथ में ही ये जो कहानी थी छोटी सी ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो आप भी लिख दीजिएगा कुछ ना कुछ कमेंट में कि मदर्स लव इज़ प्राइसलेस, ठीक है, ये सेंटेंस जो आप लिख दीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ इसमें, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। वर्ड मीनिंग्स भी इसमें साथ में लिखे गए हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जिसमें 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं उसमें, कि एक पैटर्न को आप यूज़ करके हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो, तो ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है और ये हमारी वेबसाइट है HiFiEnglish.in, इसके ऊपर ई बुक्स जो है आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रेशियस का मतलब कीमती होता है, कि मदर्स लव जो होता है वो प्रेशियस होता है, कीमती होता है, ऐसा कुछ करके सेंटेंस आया था ऊपर। वेरी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो और महत्वपूर्ण हो तो उसके लिए हम प्रेशियस का यूज़ करते हैं, प्रेशियस। ओके, गिफ्ट मतलब उपहार होता है, ठीक है, गिफ्ट उपहार, ठीक है, तो ऐसा कुछ आया था कि सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट क्या है, मदर है। समथिंग गिवन विलिंगली, कुछ जो है वो दिया गया विलिंगली यानी कि इच्छा से दिया गया, विदाउट पेमेंट यानी कि बिना किसी भुगतान के, तो वही गिफ्ट होता है, कि आपसे पैसा नहीं लिया गया, आपको कोई चीज़ दी गई, तो वो गिफ्ट होता है। सिंबल का मतलब प्रतीक होता है, ठीक है, ठीक है, तो एक माँ क्या है, लव, ऑनेस्टी, ऐसे उसका सिंबल है मेरे लिए, ऐसा सेंटेंस आया था। अ साइन यानी कि एक चिन्ह, प्रतीक, दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग, जो क्या करता है, दर्शाता है, समथिंग किसी चीज को प्रस्तुत करता है, तो वो क्या है, सिंबल होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड फेयर, ठीक है, तो क्वालिटी यानी कि गुण होना, ऑफ बीइंग होने का, ट्रूथफुल यानी कि सच्चा, और फेयर मतलब निष्पक्ष, ठीक है, फेयर का मतलब गोरा भी होता है, साफ भी होता है, निष्पक्ष भी होता है, कि एकदम सही पक्ष में, को किसी के ऐसे पक्ष में नहीं है, बिना भेदभाव के, ठीक है, तो वही होता है निष्पक्ष, ऑनेस्टी, तो वही ईमानदारी होती है, ठीक है, ईमानदारी से कोई काम करना है, कि एकदम सच्चा रहो और किसी के पक्ष में ना जाए आप, जो है वो बताएं, वही होता है ऑनेस्टी, ठीक है। कंपैशन मतलब दया होती है, अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, एक भावना होती है ऑफ सिंपैथी, या सिंपैथी बोलते हैं, सिंपैथी, सिंपैथी सहानुभूति हो गया, कि सहानुभूति की, एंड और कंसर्न फॉर अदर, ठीक है, कंसर्न चिंता होना, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, तो वही होता है कंपैशन, दया, ठीक है, दया करते हैं ना, कंपैशन। मोमेंट मतलब पल होता है, क्षण होता है, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत छोटी अवधि होती है समय की, उसको ही क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। सर्विस मतलब सेवा होता है, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और डूइंग वर्क फॉर समवन, एक्ट ऑफ हेल्पिंग यानी कि काम करना, किस चीज़ का, मदद करने का, और डूइंग वह काम करने का, फॉर समवन किसी दूसरे के लिए, तो वही होता है सर्विस करना, ठीक है, जैसे आपने कुछ मंगाया, ठीक है, तो डिलीवरी बॉय आपको ला कर देता है, तो वो सर्विस दे रहा है ना आपको, तो वही सेवा होता है, ठीक है। क्रेविंग, क्रेविंग मतलब लालसा होती है, ठीक है, क्रेविंग लालसा, जैसे होता है ना कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ही तगड़ी इच्छा फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, तो वही होता है क्रेविंग। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव होता है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस अनुभव यानी कि कुछ काम जो वो आपने किया, ठीक है, आपको अनुभव हो गया, अब आप काम वो आसानी से कर सकते हो, तो एक्सपीरियंस है आपके पास में। नॉलेज यानी कि ज्ञान हो गया, और स्किल यानी कि कौशल, गेन प्राप्त किया गया फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई चीज करने से, ज्ञान और जो कौशल आप प्राप्त करते हो किसी चीज को करने से, वही क्या है, एक्सपीरियंस है। हाउसवाइफ गृहिणी होता है, ठीक है, अ वुमन एक महिला, ठीक है, वुमन पढ़ते हैं सिंगुलर होता है, तो प्लूरल होगा तो वीमन पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह ई आएगा तो वीमन पढ़ेंगे उसको। वो मैनेजेस जो क्या करती है, संभालती है, ठीक है, मैनेज करती है, देखभाल करती है, हर होम अपने घर की, एंड फैमिली परिवार की, तो वही क्या होती है, हाउसवाइफ होती है वो। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब समर्पित होना, ठीक है,
डिवोटेड टू अ टास्क और पर्पस, ठीक है। डिवोट का मतलब कि समर्पित होना होता है, जैसे भक्तगण होते हैं तो वो भगवान के लिए समर्पित होते हैं, डिवोटेड होते हैं। तो वैसे डिवोटेड टू अ टास्क, एक टास्क को समर्पित होना, और पर्पस एक उद्देश्य को समर्पित होना, वही होता है डेडिकेटेड, ठीक है। विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमता, ठीक है। द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, यानी कि वो क्षमता होती है, ठीक है, टू यूज नॉलेज, ठीक है, उपयोग करने की ज्ञान को, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव को, वाइजली, बुद्धिमानी से, तो वही होता है विजडम, ठीक है, बुद्धिमता। स्टीलिंग, चोरी करना, ठीक है। तो मेरी मम्मी जो होती है वो मुझे सिखाती है कि चोरी नहीं करनी है, अब्यूजिंग नहीं करनी है, तो वैसे ही स्टीलिंग, चोरी करना। टेकिंग समथिंग विदाउट परमिशन, लेना कोई चीज़ विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के लेना, तो वही होता है चोरी करना, ठीक है। या तो पैसे दे करके लो, अनुमति से लो उनसे, तो वो चोरी करना नहीं होगा। कोई चीज़ चुरा रहे हो आप बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके जाने आप ले रहे हो, तो वो स्टील होता है, ठीक है। अब्यूजिंग मतलब गाली देना होता है। यूजिंग रूड और ऑफेंसिव वर्ड्स, उपयोग करना रूड, अभद्र, और ऑफेंसिव, ठीक है। तो ऑफेंसिव हो गया कि अप्रिय, यानी कि गाली गलौच वाले वर्ड्स, यानी कि शब्दों को उपयोग करना, तो वही होता है अब्यूजिंग। हर्टिंग मतलब चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। कॉजिंग पेन और इंजरी, ठीक है। तो कॉजिंग पैदा करना, पेन दर्द पैदा करना, और इंजरी यानी कि वही चोट पैदा करना, तो वही होता है हर्टिंग, ठीक है, चोट पहुंचाना। जेंटली मतलब धीरे से, इन अ काइंड एंड केयरफुली वे। काइंड वही दयालुता भरा तरीका बोल सकते हैं, केयरफुली एकदम ध्यानपूर्वक वे तरीके से यदि कोई चीज़ हो तो वो जेंटली किया जाता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, एक्सप्लेन मी जेंटली, ठीक है, मेरे को अच्छे से आराम से जो एक्सप्लेन करती थी, कोई चीज़ मैं गलत करता था लेकिन मैं बार बार करता था तो वो मुझे पीटती थी, ऐसा। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। टू क्रिटिसाइज एंग्रीली, ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब वही जो किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताइएगा। क्रिटिसाइज करना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। एंग्रीली गुस्से में किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। फॉर समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि करना कोई चीज़ जो गलत करने के लिए, ठीक है, कि किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत कर दिया तुमने, तो वही डांटना होता है, स्कोल्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पनिशिंग, पनिशिंग मतलब दंड देना होता है, ठीक है। मेकिंग समवन सफर, ठीक है, मेकिंग करना, समवन सफर किसी को, देखो मेक समवन सफर किसी को पीड़ित करना, ठीक है, किसी को दंड देते हो तो सामने वाला पीड़ित होता है ना, ठीक है, सफर करता है वो, ठीक है। तो मेक समवन, मेकिंग समवन सफर फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, करने के लिए कुछ जो गलत करने के लिए किसी को पीड़ित करना, दंडित करना, तो वही क्या होता है, पनिशिंग होता है, ओके। प्लेजेंट मतलब सुखद होता है। कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कॉजिंग पैदा करना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस खुशी की भावना पैदा करना, और एन्जॉयमेंट यानी कि वही मज़े की, खुशी की भावना पैदा करना, वही होता है प्लेजेंट, ओके। नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है। नीडेड और रिक्वायर्ड यानी कि जो क्या है, ज़रूरत हो, और रिक्वायर्ड हो वो भी ज़रूरी हो, ठीक है, तो वही क्या होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक हो। इसके बाद में है हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन का मतलब दुखी होता है, ठीक है। तो जब माताजी पीटती थी तो मेरा भी हार्ट ब्रोकन होता था और उनका भी होता था, ठीक है। वेरी सैड बहुत ही ज़्यादा दुखी, और फुल ऑफ ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, इनकी पूरा दुख से भरा हुआ, तो वही क्या है, हार्ट ब्रोकन है। लिमिट्स मतलब सीमाएं होती हैं। द पॉइंट बियॉन्ड विच समथिंग कैन नॉट गो, ठीक है। तो एक आया था कि जो माँ का प्यार होता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, ठीक है। तो ये लिमिट होगी सीमा, जैसे बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, ये सीमा हो गई है, ठीक है, यानी कि इसके आगे जो है आप नहीं जा सकते, कि वो सीमा होता है। नो लिमिट यानी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी आगे जा सकते हो, जैसे स्काई हैज़ नो लिमिट, आसमान की कोई सीमा नहीं होती, तो ऐसे, ओके, ये हो गया। प्राइसलेस, प्राइसलेस मतलब अनमोल होता है। टू वैल्यूएबल बहुत ही ज़्यादा कीमती हो। टू बी मेजर्ड इन मनी यानी कि पैसे में मापने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइसलेस होता है। मदर लव, तो मदर्स लव जो है, माँ का प्यार जो क्या है, प्राइसलेस है, ठीक, अनमोल है। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जो है आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।